Hello friends, my name is Piyush Jalani, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Today we are going to discuss the decision in financial management. As in my previous video, I have discussed about the financial management definition and the characteristics. ये decision हमको business में लेने पड़ते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम 3 डिसीजन पढ़ रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. ये तीनों तरह के डिसीजन हमको लेने हैं बिजनेस में अलग अलग टाइम पे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर में बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट से लेकर के बिजनेस की स्टार्टिंग से लेकर के बिजनेस के एंड तक हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. फाइनेंसिंग डिसीजन से लेकर के डिविडेंड डिसीजन, उसके प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड से लेकर के और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड तक काम करता है. कैसे तरीके से हम वो डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या बिजनेस में, वो हम इनके थ्रू पढ़ेंगे. पहला डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो डिसीजन है जो हमको फंड रेज करने में हेल्प करते हैं. यानी कि बिजनेस में हम फंड रेज करते टाइम पे कैसे डिसीजन लेंगे, बिजनेस में फंड लाते टाइम पे हम कैसे डिसीजन लेंगे, वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने के हमारे तरीका पर. फाइनेंशियल डिसीजन हम 2 तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन. ये कुछ नहीं है, बस उसी तरह के डिसीजन है. मैंने पहले भी बताया कि हमको कंटिन्यूस फंक्शन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को काम में लेना है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हमको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेने में, और वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमको करता है शॉर्ट टर्म के डिसीजन लेने में हेल्प. यानी कि लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेने, यानी कि स्टार्टिंग में मैं बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रहा हूँ, स्टार्टिंग में मुझे फंड रेज करने के लिए कैपिटल कहाँ से लेकर के आनी पड़ेगी, मेरे पास क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, जैसे मेरा कितना पोर्शन अपना डेब्ट से फाइनेंस कर सकता हूँ, कितना पोर्शन मैं इक्विटी से फाइनेंस कर सकता हूँ, कितना मैं शेयर कैपिटल से फाइनेंस कर सकता हूँ, कितना मैं लॉन्ग टर्म लोन या बैंक लोन से फाइनेंस कर सकता हूँ. ये सारे डिसीजन हम किस में लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में. यानी कि हमारे बिजनेस की कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना पोर्शन उसमें डेब्ट का, कितना पोर्शन इक्विटी का होना चाहिए, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ताकि हम उसको मैक्सिमम कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर उनको मैक्सिमम रिटर्न लौटा सके, ताकि हमारा डिसीजन जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से मिनिमम आए, हमारी कम से कम कॉस्ट आए हमारे कैपिटल रेजिंग के प्रोसेस में, और उसके ऊपर रिटर्न उनको हम हाईएस्ट दे सके. ये हम कैपिटल डिसीजन लेते हैं. हमारे कैपिटल डिसीजन लेने का मेन मोटिव है हाईएस्ट रिटर्न वापस करना जिन लोगों से हमने कैपिटल को रेज किया है, वो चाहे डेब्ट से हो चाहे वो इक्विटी से हो. वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमारे शॉर्ट टर्म के डिसीजन है. यानी कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैसे डिसीजन लेते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे कितनी फंड चाहिए, वो फंड कैसे आएंगे. जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फंड कहाँ से आते हैं, हमको क्रेडिटर्स फाइनेंस करते हैं. अगर हम सोचो कि अगर हम डेटर्स को 2 महीने की क्रेडिट देते हैं और क्रेडिटर हमको 1 महीने की क्रेडिट देता है, अगर हमको सामने से क्रेडिट 1 महीने की मिल रही है और हम आगे 2 महीने की क्रेडिट दे रहे हैं, तो हम हमारे बिजनेस को ठीक से रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा उसके अंदर हमारे पास से कैपिटल लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो कम पड़ जाएगी. हम लोगों को बांट ज़्यादा रहे हैं, उधार में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जबकि हमारे पास आग कम में उधार रहा है. इसलिए हमको इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है अपने शॉर्ट टर्म के फंड्स को, ताकि हम उसको ईजिली इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें. यानी कि हम हमारे क्रेडिटर्स से 2 महीने की रिटर्न वो लें, उधार लें, और 1 महीने की उनको उधार आगे डेटर्स को दें. इस तरीके से हमको कैश का मैनेजमेंट जो है बिजनेस में अच्छे से चलता रहे, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कभी कमी नहीं पड़े. ये हमारे डिसीजन वर्किंग डिसीजन लेने का मेन मोटिव है. फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आते हैं बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए. जैसे हमको फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने फंड रेज करने की बात की, वैसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फंड को यूटिलाइज करने की बात करेंगे. फंड को भी यूटिलाइज भी 2 तरीके से किया जाता है. कुछ फिक्स्ड एसेट में यूटिलाइज किया जाता है, कुछ करंट एसेट में यूटिलाइज किया जाता है. जो फिक्स्ड एसेट में यूटिलाइज किया जाता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन बोलते हैं, और जो करंट एसेट में यूटिलाइज किया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन बोलते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के अंदर हम लॉन्ग टर्म की एसेट की बात करेंगे. जैसे हमने बिल्डिंग के अंदर कितना पैसा लगाया, हमने अदर लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि प्लांट के अंदर कितना पैसा लगाया, मशीनरी के लिए कितना पैसा लगा रखा है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस को कैसा रिटर्न दे रहा है, ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में बात करेंगे. और वैसे ही करंट एसेट्स में जैसे हमने बैंक में कितना पैसा छोड़ रखा है, स्टॉक के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डेटर्स में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट मैनेजमेंट का पार्ट है. हमने उनको हमारे पूरे फंड को वर्किंग कैपिटल में कितना लगा रखा है, यानी कि करंट एसेट्स का कितना पोर्शन है और करंट और फिक्स्ड एसेट का कितना पोर्शन है, ये हम देखते हैं. अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म की एसेट्स हैं, ये हमारी
शॉर्ट टर्म के एसेट है, यानी कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट है। इस तरीके से हमने कितना हमारी लाइबिलिटी साइड में कितना पोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का है, कितना वर्किंग कैपिटल का, और कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब फिक्स्ड एसेट का डिसीजन, और कितना शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि करंट एसेट्स का। ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन दो तरह से होते हैं, यानी कि हमको बिजनेस में जिन लोगों से हमने फंड रेज किया है उनमें जो इक्विटी वाला पार्ट है या प्रीफरेंस वाला पार्ट है उनको हम रिटर्न कैसे देंगे, उनको वापस से रुपए लौटाएंगे कैसे। डिविडेंड डिसीजन एक तरीके से रेजिडुअल डिसीजन है। जैसे हम डिविडेंड डिसीजन का हम डिसीजन लेते हैं कि हमने इक्विटी से जितना पैसा लिया है उसको कितना रिटर्न करना है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम उनको बांटेंगे। हमको डिसीजन ये नहीं लेना होता कि हमको कितना परसेंट प्रॉफिट बांटना है, हमको डिसीजन ये लेना होता है कि हमको कितना परसेंट प्रॉफिट रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बिजनेस में मैंने 100 रुपीज़ की कैपिटल रेज की है और अगर मेरे को इस बार 20% प्रॉफिट हुआ है यानी कि 20 रुपीज़, अब मुझे डिसीजन ये लेना है कि फ्यूचर में मुझे इन 20 रुपीज़ का कितना परसेंट खुद को ज़रूरत पड़ेगी, उसमें से कितना परसेंट मुझे बिजनेस में रिटेन करना है। फॉर एग्जांपल हम हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को यानी कि हमारे वापस से लौट कर आने वाले नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं देख रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 14 रुपीज़ की ज़रूरत है, अगर 14 रुपीज़ की ज़रूरत है, इसका मतलब कि मैंने 14% रिटेंशन रेशियो रखा है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 6 रुपीज़ यानी कि 6% रखा है। यानी कि डिविडेंड डिसीजन का बेस होता है हमारे फ्यूचर की कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमको कितना फंड फ्यूचर में चाहिए होगा, इसके बेसिस पे हमारा डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, जो कि एक रेजिडुअल डिसीजन है। किसके ऊपर? हमारे रिटेंशन रेशियो के ऊपर। हम हमारा रिटेंशन रेशियो डिसाइड करते हैं और जो बचा हुआ पैसा होता है जो हमारी यूटिलाइजेशन का नहीं है या हमारी मार्केट वैल्यू को, शेयर्स की मार्केट वैल्यू को रिटेन करने के लिए कम से कम हमको देना पड़ेगा, वो हम डिविडेंड डिसीजन के अंदर लेते हैं। ये 3 तरह के डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन फिर से स्टार्टिंग यानी कि साल की स्टार्टिंग या बिजनेस की स्टार्टिंग जो कहाँ से हो रही है, फंड लाने से हो रही है। साल भर में उनको यूटिलाइजेशन यानी कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में यूटिलाइजेशन के बाद में साल के एंड में हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से लेकर तक के सारे डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। हर तरह का डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू लिया जाता है वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये है डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट on my video, and please subscribe channel Guru KPO. Thank you.